Hello students, this is Sandeep Kaur and I warmly welcome you on Fateh classes with the new topic. Students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिस किसी के भी सिलेबस में वर्ब टॉपिक दिया हुआ है वो हर उस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका टॉपिक बनेगा. तो रीट में जैसे वर्ब टॉपिक दिया हुआ है तो रीट में भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक अपना बनेगा. एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर. तो फ्रेंड्स, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अपने नाम से, इसका जो टाइटल है ये नाम ही अपने को बता रहा है कि इस टॉपिक में क्या कुछ है. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसे कि नाम है अग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट, यानी कि अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सहमति. तो सब्जेक्ट की वर्ब के साथ जो सहमति है उसके बारे में ये इस टॉपिक में अपने को बताया गया होता है. क्या होता है इसकी डेफिनेशन? थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं. इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या इसको कुछ बुक्स में कॉन्कर्ड के नाम से भी जाना जाता है. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड मीन्स दैट verb of the sentence must be agree with the subject. तो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन बनती है इसकी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कॉन्कर्ड भी इसको कहा जाता है, मीन्स दैट वर्ब ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी अग्री विद द सब्जेक्ट. क्या मतलब हुआ इसका कि सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो मस्ट बी अग्री, यानी कि अग्री करनी चाहिए किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ. इसको पूरा लिख लेते हैं, विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये होता है इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है. इसका आगे थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. मीन्स इफ द सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी? वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी. ठीक है. और इफ द सब्जेक्ट जो अपना है वो प्लूरल है, पीएल, अपने प्लूरल को डिनोट करते हैं पीएल से. ठीक है. सिंगल एस को डिनोट करते हैं, सिंगुलर को डिनोट करते हैं एस के साथ. ठीक है. तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? अपनी प्लूरल आएगी. तो ये है इसका मतलब कि सब्जेक्ट को देखते हुए ही अपने को वर्ब लगानी है सेंटेंस में. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. अब इसमें देखने में तो ये बहुत आसान लगता है कि सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट देखो प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल. पर स्टूडेंट्स, जो आपके एग्ज़ाम में फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चंस, वो ऐसे नहीं फ्रेम किए जाते कि आपको झट से पता चल जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. क्योंकि सब्जेक्ट को इस तरह से घुमा के क्वेश्चंस में दिया जाता है कि अपने फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या किस फॉर्म में है. तो उसके लिए अपने को बहुत सारे क्या रूल्स पढ़ने पड़ते हैं ताकि हम इसके क्वेश्चंस सही कर सकें, इसके आंसर सही कर सकें. तो इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह से नहीं समझ में आता कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा अपने
आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं डेफिनेशन, ताकि आप इसके कंसेप्ट को समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे और वर्ब कैसे, प्लूरल सिंगुलर कैसे, और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो प्लूरल कौन सी होती है, सिंगुलर कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात हो चुकी है। अब अपनी बात करते हैं इसकी जो 1-2 एग्जांपल लेकर इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। कुछ बच्चों को नहीं पता चल पाता कौन सी वर्ब है, कौन सी सब्जेक्ट है, कैसे है। तो उसके लिए जैसे अपने पास एग्जांपल है भाई, जैसे ही ईट्स स्वीट्स। ठीक है, ही ईट्स स्वीट्स। एक तो अपने पास ये सेंटेंस है, दूसरा अपने पास ये सेंटेंस है दे ईट स्वीट्स। अब आप इसमें से देखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ही, दे, स्वीट्स सेम है, ठीक है, वह मिठाई खाता है। दे ईट स्वीट्स, वे मिठाई खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये जो आपकी वर्ब आई ये भी किस में आई, सिंगुलर फॉर्म में आई। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या था, ये जो प्रोनाउन है ये क्या है, प्लूरल है, तो ये जो आपकी वर्ब है ये भी प्लूरल है और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके पास बाद जो वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर आ रही है। यहाँ पे प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो आपकी जो वर्ब आ रही है वो भी प्लूरल आ रही है। अब अपने को इसमें एक और चीज़ है जो वो देखनी होती है, जो होते हैं नाउन्स वो एस और ई एस लगाने से क्या बनते हैं, वो बनते हैं प्लूरल फॉर्म में आते हैं। जैसे मान लो डॉग है तो एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डॉग्स बन जाएगा। कैट है एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैट्स बन जाएगा। और ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल हैं दोनों, डॉग्स और कैट्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिंगुलर हैं। ठीक है, डॉग और कैट थे सिंगुलर, एस लगा दिया तो क्या बन गए, प्लूरल बन गए। लेकिन वर्ब में क्या होता है, इससे उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है, इसकी जो एस के बिना वाली जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, प्लूरल फॉर्म में आती है। और एस के साथ जो एस या ई एस लगने से जो इसकी फॉर्म बनती है वो कौन सी बनती है, सिंगुलर बनती है। कैसे, वर्ब अपने को पता है कितनी होती हैं, 5 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं वर्ब्स को। फर्स्ट फॉर्म में मान लो ईट को ही ले लेते हैं, पहली इसकी होगी ईट, दूसरी होगी एट, तीसरी होगी ईटन और फोर्थ अपने गिन लेते हैं ईटिंग को। और फिफ्थ क्या होगा, इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे जो कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने यूज़ करते हैं। तो क्या बनेगी, ये ईट्स। तो यहाँ पे क्या था, ये जो ईट है ये इसकी कौन सी है, प्लूरल फॉर्म है। और ये जो ईट्स है एस लगने से आई है, ये है अपनी सिंगुलर फॉर्म। और यहाँ नाउन में क्या था, नाउन में क्या था कि एस और ई एस लगने से प्लूरल फॉर्म, प्लूरल बनी थी फॉर्म नाउन की। और वर्ब में क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है कि एस और ई एस लगने से कौन सी वर्ब बनती है, ये सिंगुलर बनती है। और एस और ई एस के बिना क्या होती है, सॉरी मिस्टेक, अच्छा ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, मैं समझी कहीं मैंने फर्स्ट पे लिख दिया। ठीक है, तो एस और ई एस लगने से वर्ब की जो फॉर्म बनती है वो बनती है आपकी सिंगुलर फॉर्म।
ठीक है। और एस और ई एस के बिना फर्स्ट जो फॉर्म रहती है वो आती है प्लूरल नाउन्स या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस चीज़ को भी अपने इसको समझते हुए चलना है। तो ये तो हो गए इसके बेसिक्स, या अपने कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन होगी टॉपिक की एक तरह से। अब अपने को बहुत सारे रूल्स करने पड़ेंगे इसके लिए, ताकि अपने जान सकें कि सब्जेक्ट कैसे कैसे अपने को घुमा फिरा के किस तरह के जो हैं आपके सेंटेंसेस वो फ्रेम किए जाते हैं आपकी एग्ज़ामिनेशन में। तो उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स हैं जो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पहले आते हैं अपने रूल नंबर जो अपना फर्स्ट है, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 बहुत ही आसान सा है, जो बिल्कुल बेसिक सा है। जैसे मान लो अपने पास सब्जेक्ट 1 है कोई, जो कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बीच में एंड आएगा और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट 2 आएगा। तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट 1 एंड से जुड़ा होगा सब्जेक्ट 2 से, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। कैसे, राम एंड श्याम आर, ये आगे वर्ब अपने पास राम एंड श्याम, दो हो गए ना लोग, एक राम है और एक श्याम, आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। एक और ले लेते हैं, मान लो ही एंड शी वर डांसिंग टुगेदर, ठीक है। तो ही एंड शी वर डांसिंग टुगेदर, वह और वह, एक मतलब लड़का और एक कोई लड़की, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे। तो यहाँ पे अपने पास नाउन आ गए, यहाँ पे प्रोनाउन आ गए, ठीक। तो इस तरह से जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट है उसके साथ वर्ब कौन सी आती है अपने पास, प्लूरल। कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो दूसरा, अब ये तो है बिल्कुल आसान सा, जिसको आप आसानी से कैच कर लेते हैं। अब इसी के साथ मिलता जुलता जो अपना है वो है रूल नंबर 2, लेकिन इसके ऑपोजिट है वो। कैसे, इसको अपने नाम दे लेते हैं पेयरिंग वर्ड्स, ठीक है। तो पेयरिंग वर्ड्स जो आपका रूल नंबर 2 है। पेयरिंग वर्ड्स कैसे, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से हैं वो हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, करी, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, एज एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, और है हॉर्स एंड कैरियज, और हॉर्स एंड कैरिज है, राइज एंड फॉल है, राइज एंड फॉल है, टाइम एंड टाइड है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, राइस एंड करी हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, हॉर्स एंड कैरियज और राइस एंड फॉल, टाइम एंड टाइड। तो इस तरह से ये जो वर्ड है ये पेयरिंग वर्ड्स हैं, मतलब इनका ये देखने में ये भी एंड से जुड़ रहे हैं, सब में एंड आ रहा है बीच में, लेकिन ये इसके ऑपोजिट हैं। जहाँ पे जैसी वर्ब प्लूरल आ रही थी, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी इनके साथ वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसके एग्जांपल के लिए अपने पास स्पेस नहीं है, तो रूल नंबर 1 को इरेज कर लेते हैं एक बार।
इसके एग्जांपल्स, मान लो राइस एंड करी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। तो आपने देखा राइस एंड करी, अब एंड आ रहा है बीच में, लेकिन अपने इसमें वर्ब क्या लगा रहे हैं, इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। दूसरा टाइम एंड टाइड को लेके बनाते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, जो टाइम और टाइड हैं वो किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते। तो इस तरह से करके अब ये सब एक ही सिंगल आइडिया को, सिंगल थॉट को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर फॉर्म में आती है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो इनमें से जैसे ये है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्लो एंड स्टडी वाला इम्पोर्टेंट है, एज एंड एक्सपीरियंस वाला इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन पे आज तक मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अपने आते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है, थर्ड ये है वन ऑफ द के साथ क्या करते हैं अपने, वन ऑफ द के बाद नाउन आता है अगर कोई, तो वो क्या आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, नाउन कह लीजिए, ये नाउन ही जो होगा इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो फिर इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। किस में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि वन है, इन प्लूरल में से एक है जो कि क्रिया कर रहा होगा, ठीक है, जो करता होगा उसका क्रिया को करने वाला, इसलिए इसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वन ऑफ द students has arrived on exact time। तो विद्यार्थी बहुत सारे थे, ये जो नाउन है सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जो है आपका प्लूरल फॉर्म में है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स में एक था, ठीक है, जो पहुंचा था ऑन एग्जैक्ट टाइम, जो टीचर ने कोई टाइम बताया होगा क्लास के लिए, तो एक ही विद्यार्थी था जो एग्जैक्ट उसी टाइम पर क्लास में पहुंचा होगा। तो इस तरह से करके अपने क्या होता है कि वन ऑफ द वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अपने को ध्यान रखना होता है कि जो वर्ब आएगी अपनी वो क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक है, और बना लेते हैं, वन ऑफ द टूरिस्ट्स इज़ मिसिंग। तो टूरिस्ट्स हैं जिसमें से एक क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे टूरिस्ट और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखकर अपने को यहाँ पे प्लूरल वर्ब कभी नहीं लगानी है, आगे देखना है कि वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर है तो उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। इस चीज़ को अपने याद रखेंगे अपने। अब मूव करते हैं रूल नंबर 4 की ओर। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, जिस तरह से ये अपना था वन ऑफ द, अब रूल नंबर 4 अपना जो आएगा ये अपने को बताएगा कि अगर ये जो वन ऑफ द की जगह जो नंबर है, जो संख्या है आगे 2, 3, 4 इस तरह से करके आएगी तो फिर अपने को
क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जैसे टू ऑफ द प्लस यहाँ पे भी जो नाउन आएगा आपका वो आएगा प्लूरल, प्लस जो वर्ब यहाँ पे आएगी उसको अपने को ध्यान रखना है कि अपने को वर्ब यहाँ पे क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन है जो आपकी संख्या है। ठीक है, तो टू ऑफ द, यहाँ पे टू ऑफ द ही नहीं, अपने थ्री भी लिख सकते हैं, थ्री ऑफ द, फोर ऑफ द, इस तरह से करके कोई भी संख्या आ सकती है आगे। ठीक है, तो अपने को ध्यान जो रखना है वो यहाँ पे वन से ज़्यादा है, इसलिए अपने यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो थ्री ऑफ द एप्पल्स वर रोटन। क्या था कि जो तीन थे एप्पल्स, ये आ गया नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में, ये थ्री आ गया, तो यहाँ पे वर्ब अपनी कौन सी आ गई, प्लूरल आ गई। कौन सी आ गई, प्लूरल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं 10 ऑफ द sheeps were ब्लैक। ठीक है, तो जो 10 भेड़ें थी वो क्या थी, काली थी। तो इस तरह से करके कुछ भी बना सकते हैं वाक्य, पर अपने को ध्यान जो रखना है वो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 को फॉलो करते हुए यहाँ पे वर्ब लगानी है, वो लगानी है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन रूल नंबर 5। 4 तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा 4 तक। तो रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपने। रूल नंबर 5 क्या कहता है अपने को, रूल नंबर 5 जो है वो अपना बनता है ईदर और नीदर नॉर को लेकर। अब ईदर और नीदर नॉर को लेकर अपने कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनते हैं, ईदर के साथ अपने को पता है कंजक्शन अपने लगाते हैं और, ठीक है, और नीदर के साथ लगाते हैं नॉर। तो ईदर प्लस यहाँ पे कोई आएगा आपका नाउन फर्स्ट, ठीक है, या इसको सब्जेक्ट फर्स्ट भी कह सकते हैं। फिर आपकी आएगी और, फिर आपका आएगा नाउन जो आएगा आपका वो आएगा सेकंड, और यहाँ पे वर्ब जो आएगी, जो अपने को ध्यान देना है, जिसके बारे में अपने को सीखना है, वो आएगी आपकी सिंगुलर। अपने सिंगुलर प्लूरल को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं। तो वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। दूसरा नीदर को लेके बना लेते हैं, सेम इसी तरह से नीदर नाउन फर्स्ट आएगा प्लस, अब यहाँ पे नॉर आएगा और की जगह, प्लस नाउन सेकंड आएगा और वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर। कैसे, इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। Either he or I am mistaken। तो क्या समझ आया स्टूडेंट्स इससे आपको कि ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, या तो वो गलती कर रहा है या मैं गलती कर रहा हूँ, दोनों में से कोई एक गलती कर रहा है, या तो वो गलती कर रहा है या मैं गलती कर रहा हूँ। इसी को अपने नीदर से भी बना सकते हैं, नीदर ही नॉर
आई एम मिस्टेकन। तो अब इसमें बस ये नेगेटिव सेंस आ गई नीदर से कि यहाँ तो था कि या तो वो गलती कर रहा है या मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे बन गया ना तो वो गलती कर रहा है ना मैं गलती कर रहा हूँ, कोई तीसरा ही होगा जो गलती कर रहा होगा। ठीक है, तो ना वो गलती कर रहा है ना मैं गलती कर रहा हूँ। बस ये इसकी पॉजिटिव जो थी सेंस थी सेंटेंस की, और ये क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है आपका सेंटेंस। इसमें एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी होती है, वो क्या रखनी होती है कि अपने जो यहाँ पे जो वर्ब लगानी है वो इसी को फॉलो करके लगानी है, नाउन सेकंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे वर्ब लगानी है। क्यों? क्योंकि ही के साथ तो अपने क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एम लगाया है। ऐसा नहीं कि इधर ही और आई इज़ मिस्टेकन लिख दें इसको फॉलो करते हुए, नहीं, इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे एम लगाएंगे। इसी कंडीशन को लेकर एक और सेंटेंस है, जैसे अपने बना सकते हैं कि मान लो ये अगर प्लूरल सेंस में आए, ईदर द प्रिंसिपल ईदर से बनाते हैं, नीदर द प्रिंसिपल nor the students have arrived। ठीक है, तो have arrived, were present, इस तरह से करके सेंटेंस कुछ भी बना लें कि नीदर द प्रिंसिपल यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, और नोर द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, क्या है, प्लूरल। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट नाउन है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और नोर के बाद जो आने वाला आपका नाउन है, जो सेकंड वाला नाउन है, सेकंड वाला सब्जेक्ट है, वो है आपका प्लूरल फॉर्म में। तो इस प्लूरल फॉर्म वाले को फॉलो करते हुए अपने यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। प्रिंसिपल को देखते हुए हैज़ नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट्स को देखते हुए हैव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये आपका नाउन सेकंड जो है ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी आपकी, प्लूरल आएगी यहाँ पे। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने को इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर में इस तरह से फॉर्मेट नहीं करना है कि नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द प्रिंसिपल हैज़ अराइव्ड, ये आपका स्ट्रक्चर वो रॉन्ग हो जाएगा। जो सिंगुलर वाला है वो अपने फर्स्ट पे लिखेंगे, नाउन फर्स्ट पे, और ये जो प्लूरल वाला है वो लिखेंगे सेकेंड नाउन, एज अ सेकेंड नाउन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपका रूल नंबर 5 हो गया, ईदर के साथ, नीदर के साथ। अब लेट्स मूव ऑन रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 भी ईदर से ही है। इसको कैसे अपने फॉर्मेट करते हैं, ये अपने लिखते हैं ईदर ऑफ द, ईदर ऑफ द के साथ ये स्ट्रक्चर बनता है अपना। ईदर ऑफ द, जो इसके साथ नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसे, ईदर ऑफ द, either of the men, either of the men was, either of the men was strong। तो ये इस तरह का जो आपका सेंटेंस है ये
एक तरह से क्वेश्चन जो आपके होते हैं सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेटिव जिसको अपने बोलते हैं, तो उनमें क्या आएगा, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि यहाँ पे क्या था, कोई द मैन में कोई क्या था, स्ट्रॉन्ग था। तो अपने को ध्यान देना है कि यहाँ पे वर्ब आएगी अपनी सिंगुलर। इसी तरह से ईदर ऑफ द के साथ और नीदर ऑफ यहीं पे ऐड कर लेते हैं अपने, नीदर ऑफ द वाला भी सेम, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, तो neither of the two students was absent। तो दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी क्या नहीं था, एब्सेंट नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6, सॉरी अपने नंबर नहीं चेंज किया यहाँ पे, तो रूल नंबर 6 था ये। तो रूल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं अपने। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 आएगा आपका एज को लेकर। ठीक है, एज ऑफ द, अब जो नाउन आएगा इसके साथ वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ईच एवरी के साथ हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर ही आती है, पर नाउन यहाँ पे ध्यान रखना अपने प्लूरल आएगा। each of the players was doing practice। ठीक है, तो प्रत्येक जो था वो विद्यार्थी, प्लेयर, तो प्लेयर्स आएगा यहाँ पे। ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में से जो प्रत्येक था वो क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो वर्ब अपने कौन सी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। ईच ऑफ द गर्ल वॉज सिलेक्टेड फॉर द डांस कंपटीशन। ठीक है, तो ये भी एक, ये ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे क्या था, ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ प्रोनाउन जो आपका नाउन है वो आएगा प्लूरल फॉर्म में, और यहाँ पे वर्ब जो है वो अपने देख सकते हैं कि सिंगुलर में आई है। प्रत्येक लड़की जो थी वो सिलेक्ट हुई थी डांस कंपटीशन के लिए। तो ये हो गया अपना रूल नंबर 7। लेट्स मूव ऑन रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है अपने को, इसको इरेज कर लेते हैं। अब रूल नंबर 8 जो बना है वो बना है मैनी को लेकर। रूल नंबर 8 किसके साथ, मैनी। अब मैनी, ए नंबर ऑफ मैनी, ए ग्रेट नंबर ऑफ मैनी, इस तरह से करके मैनी के साथ, मैनी क्या है, एक मैनी का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे। तो मैनी एक बहुत सारी संख्या को जो डिनोट करता है, तो इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ब क्या आती है, प्लूरल ही आती है। लेकिन अगर इस मैनी के साथ अपने ए लगा देते हैं, मैनी ए, तो इसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो क्या आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा, और जो इसके साथ वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मैनी अ नाउन सिंगुलर,
वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल, मैनी, ए मैन डज नॉट नो हिज ओन डीड्स। ठीक है, तो मैनी अ मैन डज नॉट नो हिज ओन डीड्स। तो बहुत सा ऐसा व्यक्ति है, इस तरह से करके आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो अपनी डीड्स के बारे में जिसको पता नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सॉरी, ये सिंगुलर नहीं, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो मैनी अ मैन डज नॉट नो हिज ओन डीड्स। इसी तरह से एक और बना लेते हैं, मैनी अ मैन जॉइन्स आर्मी। ठीक है, मैनी अ मैन जॉइन्स आर्मी। तो क्या ध्यान रखना होता है अपने को, यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर लगाना है ए के बाद, और यहाँ पे जो वर्ब लगानी है वो भी सिंगुलर लगानी है। ठीक है, अब आता है अपना रूल नंबर 9। सॉरी, अब नहीं रूल नंबर 9 थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो फुल वाइट बोर्ड ले लेते हैं इसके लिए अपने। रूल नंबर 9, अब अपने ईच और एवरी को लेकर स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ, वो देखते हैं। जैसे मान लो ईच के साथ क्या होता है, प्लस नाउन फर्स्ट आएगा। ठीक है, फिर एंड आएगा, फिर प्लस नाउन सेकंड आएगा। ठीक है, और अपने यहाँ पे वर्ब अभी इसको रहने देते हैं। फिर ईच के साथ प्लस नाउन फर्स्ट एंड प्लस फिर ईच, फिर नाउन सेकंड। ठीक है, अब एवरी के साथ एवरी नाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस एवरी नाउन फर्स्ट एंड, फिर आ गया आपका नाउन सेकंड, फिर आ गया आपका एवरी प्लस नाउन फर्स्ट प्लस एंड, और प्लस यहाँ पे अपने क्या करते हैं, एवरी लिखते हैं, फिर प्लस नाउन सेकंड। तो ईच और एवरी के साथ ये चार हैं जो आपके स्ट्रक्चर बनते हैं, और इन चारों के साथ अपने क्या करना होता है, जो वर्ब लगानी होती है वो क्या लगानी होती है, सिंगुलर लगानी होती है। कौन सी वर्ब लगानी होती है, सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। कैसे, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ईच बॉय and girl was studying silently। ठीक है, तो ईच बॉय प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल प्रत्येक लड़का और लड़की स्टडिंग जो स्टडी कर रहे थे, साइलेंटली चुपचाप पढ़ रहे थे, चुपचाप पढ़ रहा था। इस तरह से करके ये वाक्य बनेगा। एवरी से लेके बना लेते हैं दूसरा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज लाफिंग लाउडली। तो इस तरह से करके जो ये चारों फॉर्मेट में
क्या होते हैं, ईच और एवरी के साथ ये 4 फॉर्मेट में जो आपके सेंटेंसेस फ्रेम किए जाएंगे। और कंडीशन अपने को क्या रखनी है, इसके साथ जो वर्ब लगानी है वो हमेशा सिंगुलर लगानी है। कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये ऐसा कभी नहीं आएगा कि यहाँ पे ईच आ गया, यहाँ पे एवरी आ गया, यहाँ पे एवरी आ गया, यहाँ पे ईच आ गया। ईच ईच होगा, एवरी एवरी होगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे ईच होगा, यहाँ पे सिर्फ नाउन होगा, यहाँ पे एवरी होगा, यहाँ पे सिर्फ नाउन होगा, या फिर इसी को रिपीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ईच और ईच, एवरी और एवरी और एवरी, तो इसी फॉर्मेट में ये सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। तो अब रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 10 में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो अपने को शो करते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हैं, सिंगुलर वर्ड्स हैं। जैसे नाउन मान लो, कुछ जो प्लूरल शो होते हैं, प्लूरल है नहीं, लेकिन वर्ब उनके साथ क्या आती है, सिंगुलर आती है। कौन कौन से हैं वो नाउन्स, वो नाउन्स हैं जैसे आपका है पॉलिटिक्स, और है मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, और पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स है, फिज़िक्स है, और एथिक्स, एथिक्स है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है न्यूज़, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा आ रहा है इन सब के पीछे, तो ऐसा लगता है ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर सिंगुलर नाउन्स है। तो इनके साथ जो वर्ब आती है, फॉलो की जाती है, वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। मान लो पॉलिटिक्स इज डर्टी, मैथमेटिक्स एग्जांपल देख लो, मैथमेटिक्स इज टफ सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स नीचे लिख देते हैं, सम स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स क्या है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या देखना अपने को, एस देखकर यहाँ पे आर नहीं लगाना है, क्या, इज, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। तो एक ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो क्या है, टफ है बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए। अब नो न्यूज़ इज़ गुड दीज डेज। तो इन दिनों कोई भी जो न्यूज़ है वो अच्छी नहीं है। तो न्यूज़ आर नहीं लिखेंगे, न्यूज़ क्या लिखेंगे, इज़ लिखेंगे। नो न्यूज़ इज़ गुड दीज डेज, ठीक है। अब इसको नोट लगा के मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स हैं जैसे, इनको नोट लगा के एक चीज़ और नोट कर लेते हैं अपने, अगर इनको मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में ना देकर इनको कैलकुलेशन के रूप में दिया गया हो, ठीक है। तो मान लो मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन शो करे, कैलकुलेशन के बारे में बताए अपने को, तो वहाँ पे अपने क्या करते हैं, वर्ब कौन सी लगाते हैं इसके साथ, वर्ब जो लगाते हैं वो लगाते हैं प्लूरल। कैसे, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन शो करे तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द रूम, द फील्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, द रूम, द एरिया ऑफ द रूम इज 150
स्क्वायर फीट if my mathematics are correct। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका जो है वाक्य आपको बना के दिया जाता है। द एरिया ऑफ द रूम इज़ 150 स्क्वायर फीट इफ़ माई मैथमेटिक्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स है और यहाँ पे अपने आर लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा अपने को, ये मैथमेटिक्स अपने को बता रहा है कि जो कैलकुलेशन है वो जो मेरे हिसाब किताब जो मैंने हिसाब किताब लगाए हैं अगर वो सारे सही हैं तो जो क्या है इसका इतना एरिया है, ठीक है, रूम का। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की जगह अगर अपने कैलकुलेशन लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। मेरी जो हिसाब किताब लगाए हैं, मैंने जो गणना की है, अगर वो सही है तो क्या है ये इसका इतना एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये कैलकुलेशंस को डिनोट कर रहा होता है सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट को नहीं मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे अपने क्या लगाते हैं, इसके साथ वर्ब क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। तो ये नोट लिख के इस चीज़ को अपने नोट करके रखेंगे। यहाँ पे नोट लगा लो आप, इस तरह से करके नोट लिख के। मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेशन को डिनोट कर रहा है तो वर्ब क्या आएगी, उसके साथ प्लूरल आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये रूल नंबर 9 हो गया अपना। अब रूल नंबर 10, ये रूल नंबर 10 ही था आई थिंक, मैंने नंबर चेंज नहीं किया इसका। रूल नंबर 10 हो गया ये। अब रूल नंबर 11 की ओर जाते हैं अपने। रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 क्या कह रहा है अपने को? रूल नंबर 11 इसके जस्ट ऑपोजिट बनेगा। जैसे कुछ वर्ड हैं जो देखने में जैसे ये थे, जो देखने में प्लूरल लग रहे थे अपने को वर्ड्स, लेकिन क्या थे, सिंगुलर थे। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो क्या हैं, प्लूरल हैं। कौन कौन से वर्ड हैं वो है, एक तो है पीपल, ठीक है, एक है कैटल। तो ये जो वर्ड हैं इनके साथ SES कुछ नहीं लगा, लेकिन ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो इनके साथ क्या होता है, जो वर्ब जो आती है वो क्या आती है, प्लूरल फॉर्म में आती है। कैसे? People do not like to be kept waiting, ठीक है। तो people do not like to be kept waiting, जो लोग होते हैं उनको इंतज़ार करते रहना अच्छा नहीं लगता। तो अपने यहाँ पे डू नॉट लगा रहे हैं, डज नहीं लगा रहे हैं पीपल के साथ, इट मीन्स ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो कैटल को लेकर भी बना लेते हैं सेंटेंस। कैटल्स आर नहीं आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ठीक है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो हैं वो पशु हैं, वो चर रहे हैं फील्ड्स में। तो इस तरह से कैटल और पीपल जो हैं वो आपके प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो वर्ब इनके साथ, ये अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। अब फ्रेंड्स रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है अपने को? रूल नंबर 12 अपने को बताता है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। किन के बारे में? कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, ध्यान ही होगा आपको। मान लो जूरी है, ठीक है, कमिटी है, काउंसिल है,
असेंबली है, फैमिली है, आर्मी है, ऑडियंस है, जूरी हो गया, कमिटी, काउंसिल, असेंबली, फैमिली, आर्मी, ऑडियंस, ग्रुप, हेड झुंड होता है, फ्लॉक शीप्स होते, शीप्स का झुंड होता है, फ्लॉक ऑफ शीप्स। तो फ्लॉक हो गया, क्राउड हो गया, लोगों का जो भीड़ होती है। एक और भीड़ होती है मॉब, भड़की हुई भीड़, मॉब, फ्लॉक, क्राउड, ऑडियंस हो गया, हाँ, फ्लॉक, क्राउड, मॉब, फैमिली, आर्मी, रेजिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से करके वर्ड्स होते हैं जो जिनको अपने कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, यानी कि ये एक ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। तो इनके साथ क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं इकट्ठे, लेकिन इसको क्योंकि ये सिंगल जो है सिंगल ग्रुप को शो करते हैं, बताते हैं, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब होती है ये सिंगल यूनिट को डिनोट करते हैं। तो इसके लिए इनके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। क्या आती है, सिंगुलर आती है। जैसे ज्यूरी हैज़ गिवन द डिसीजन, ठीक है। तो ज्यूरी है, हैज़ आएगा, ठीक है। ऑडियंस को लेके बना लेते हैं, ऑडियंस was large, audience was large in that concert। तो ऐसे भी बना सकते हैं, देयर वॉज अ लार्ज ऑडियंस इन दैट कॉन्सर्ट। तो इस तरह से करके क्या देखना, ऑडियंस के साथ अपने को वर्ब देखनी है जो कि आ रही है सिंगुलर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक और चीज़ अपने को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और वो क्या है कि अगर तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, अगर ये एक सिंगल यूनिट, ठीक है, अगर ये सिंगल यूनिट को डिनोट करते हैं तो इनके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। वहीं अगर ये मतलब इंडिविजुअल्स मेंबर्स के बारे में अपने को बताते हैं तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, इनके साथ फिर वर्ब अपने को लगानी होगी प्लूरल। यहीं पे इसको नोट कर देते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर तो ये सिंगल यूनिट के बारे में बता रहे हैं अपने को, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर ये अपने को इंडिविजुअल, कहीं से भी अपने को हिंट मिल रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी शो हो रही है, तो वहाँ वर्ब अपने को प्लूरल लगानी पड़ेगी, इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में अपने को पता चलेगा इसमें से, तो इसके साथ वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। कौन सी वर्ब आएगी इसके साथ, प्लूरल वर्ब आएगी। इसी को बना लेते हैं। अब मान लो ऑडियंस के साथ यहाँ पे अपने वॉज लगाया था, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ए, बी और सी दे देते हैं इसको नंबर, कि ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू leave by the nearest exit।
तो यहाँ पे ऑडियंस के साथ आर लगाया है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अपने जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो अपने को पता चल रहा है कि लीव करने के लिए ऑडियंस को कहा गया है नियरेस्ट एग्जिट से। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा ग्रुप एक ही गेट में से एक ही बार में बाहर निकल जाएगा। तो नियरेस्ट एग्जिट, आपको पता है किसी भी हॉल में कई सारे एग्जिट्स बने होते हैं, तो ऑडियंस को कहा गया कि वो उसको हॉल को छोड़ें नियरेस्ट एग्ज़िट से एग्ज़िट होते हुए। तो कुछ ऑडियंस अब डिवाइड हो जाएगी, कुछ जो उसके मेंबर्स हैं, कुछ लोग हैं जो एक एग्ज़िट से निकलेंगे, कुछ दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, इस तरह से करके जब इसके ऑडियंस के डिवाइड होने की बात हो रही है तो वहाँ पे अपने इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। इसी तरह से मान लो कमेटी है, तो कमेटी है आर डिवाइडेड, या कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द माइनर पॉइंट। तो माइनर पॉइंट पे क्या होगी? जो कमेटी थी वो डिवाइड होगी। तो डिवाइड हो रही है कमेटी, इसका मतलब है कि इसके मेंबर्स अब अलग अलग, कुछ एक तरफ जाएंगे, कुछ दूसरे मत की ओर जाएंगे, कुछ हो सकता है तीसरे मत की ओर जाए। तो जब डिवाइड हो गई है कमेटी तो अब इसमें इंडिविजुअलिटी शो हो रही है। तो इसलिए अपने जो इसमें वर्ब लगाई वो कौन सी लगाई? आर, जो कि क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो जब सिंगल यूनिट को ये सारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सिंगल यूनिट शो करते हैं तो अपने क्या करते हैं? उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जब ये इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में इंडिकेट करते हैं किसी भी तरह से तो इसके साथ जो अपने वर्ब लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट्स मूव ऑन द रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है? यहाँ पे कुछ प्लूरल, रूल नंबर 13 प्लूरल नंबर होते हैं, कुछ प्लूरल नंबर्स हैं, इनके साथ क्या होता है? प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, तो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नाउन आ रहा है आगे, लेकिन वर्ब कौन सी लगाते हैं? अपने सिंगुलर लगाते हैं। कैसे, कब लगाते हैं? जब ये क्या होता है? डेफिनेट। ये डेफिनेट क्या शो करते हैं? डिस्टेंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और टाइम, हाइट, वेट। डिस्टेंस है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, हाइट है, वेट है, अमाउंट ऑफ मनी है, अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, हाइट, वेट, अमाउंट ऑफ मनी, डिस्टेंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस तरह से इनके बारे में जब ये एक सिंगल यूनिट या सिंगल यूनिट ठीक है, डिस्टेंस है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, हाइट है, वेट है, अमाउंट ऑफ मनी है। अगर ये इसके डेफिनेट सिंगल यूनिट या सिंगल फिगर, एक ही फिगर है मान लो, फिगर, या इसकी क्वांटिटी के बारे में अगर डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में क्या होते हैं? ये प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन
के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। एग्ज़ाम्पल से ही समझ में आएगा अपने को। एग्ज़ाम्पल मान लो 10 pounds is a lot of money, ठीक है। 20 miles is not a great distance these days। ए हो गया, बी हो गया और सी मान लो 50,000 is a large sum। लार्ज अमाउंट लिख लेते हैं। मनी, ठीक है। तो 50,000 क्या है, एक लार्ज अमाउंट है मनी का। यहाँ पे अपने देखेंगे 10 पाउंड्स है, एस यहाँ एस है, माइल्स ये नंबर्स आ रहे हैं जो प्लूरल में हैं, ये सारे नंबर्स हैं जो प्लूरल में हैं, और ये नाउन है ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो लेकिन इनके आगे वर्ब्स अपने क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं। कब, ये जब ये डेफिनेट डिस्टेंस के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाइट, वेट, अमाउंट, इस तरह के जो है सिंगल यूनिट या सिंगल फिगर या किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में अपने को बता रहे होते हैं, तब अपने क्या लगाते हैं, इनके साथ सिंगल जो है वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अब रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, रूल नंबर जो 14 है वो अपने को क्या बताता है कि वन जो है टाइटल है। कई बार क्या होता है कि नाउन जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो टाइटल होता है किसी चीज़ का। किसका, कोई बुक हो सकती है, किसी मूवी का नाम हो सकता है, मूवी का टाइटल हो सकता है, किसी हाउस का टाइटल हो सकता है, मतलब घर का नाम हो सकता है, किसी के होटल का नाम हो सकता है। तो इस तरह से जब ये कोई टाइटल हो, फिर इसके बीच में एंड से भी जोड़ा हुआ हो सकता है, इसको ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे जो अपने ध्यान रखना होता है, जो वर्ब लगानी होती है अपने को, वो क्या लगानी होती है, सिंगुलर लगानी होती है। एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल है जैसे द अरेबियन, The Arabian Nights is still my favorite. Still my favorite. ठीक है, फेवरेट को नीचे लिख देते हैं। द अरेबियन नाइट्स, अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्स ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे इज़ आ रहा है। अपने कंफ्यूज करने के लिए कि ये नाइट्स हैं तो यहाँ पे आर लगा दें, नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये द अरेबियन नाइट्स एक टाइटल है, तो इसलिए अपने क्या करेंगे, यहाँ के इसके साथ क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। एक और एग्ज़ाम्पल है जैसे गुलिवर्स, इसको टी भी कैपिटल में लिखते हैं, ट्रैवल्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स
क्योंकि ये टाइटल है वॉज रिटन बाय स्विफ्ट। ठीक है, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय स्विफ्ट। यहाँ पे क्या लगाया आपने, वॉज लगाया सिंगुलर। यहाँ एस को देखकर यहाँ पे वर्ड नहीं लगाना, क्योंकि ये एक टाइटल है जो लिखी गई थी स्विफ्ट के द्वारा। ठीक है, एक और अपने हिंदी मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। यू मी एंड आई वॉज, या इज़ भी लिख सकते हैं, द बिगेस्ट फ्लॉप मूवी। ठीक है, तो बिगेस्ट फ्लॉप मूवी, बिगेस्ट फ्लॉप। यू मी एंड आई एक मूवी आई थी कि अब देखने में अपने को लगता है कि 3 प्रोनाउंस आ रहे हैं यहाँ पे और एंड से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इसको समझाने के लिए कि ये 3 प्रोनाउंस हैं, एंड से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर taking first singular verb here because this is a title of the movie। ठीक है, तो ये टाइटल है एक मूवी का, तो यहाँ पे अपने वर्ब क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं। वॉज लिख दो, इज लिख दो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यू मी एंड आई वॉज द बिगेस्ट मूवी, इज़ द बिगेस्ट मूवी, फ्लॉप थी और है भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 14। क्या ध्यान रखना है कि अपने को पकड़ना है कि जो आगे आपका नाउन दे रखा है आपको, कि वो किसी चीज़ का टाइटल तो नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, टाइटल्स अपने को ऐसे ही पता चल जाते हैं क्योंकि ये कैपिटल्स में लिखे होते हैं, तो ये हिंट काफ़ी होता है हमारे लिए टाइटल्स को पहचानने के लिए। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 पढ़ेंगे। रूल नंबर 15 में क्या बताया गया है कि मान लो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, उसके बाद आता है विद या एज वेल एज। ठीक है, विद आएगा या एज वेल एज आएगा और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट 2। क्या आएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नंबर 2। तो इस कंडीशन में जब ये सब्जेक्ट 1 जो है वो विद या एज वेल एज से सब्जेक्ट 2 से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे अपने क्या रखना होता है, जो वर्ब लिखनी होती है वो होती है आपकी सिंगुलर। कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे आएगी, द मैन विद his dog was going for a walk। ठीक है, द मैन विद हिज डॉग वॉज गोइंग फॉर ए वॉक। अब यहाँ पे द मैन को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैन अपने कुत्ते के साथ जा रहे थे, तो ऐसे नहीं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। इस मैन को विद से जो पहले वाला नाउन है, जो सब्जेक्ट है आपका, उसको देखते हुए यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। एक और इसी को मतलब एज वेल एज से भी इसको देख लेते हैं। ए नंबर बी एग्ज़ाम्पल यहाँ देखते हैं। द मैन एज वेल एज the man as well as his dog was going for the walk। ठीक है, तो द मैन एज वेल एज हिज, एज वेल एज से जुड़ गया, हिज डॉग कोई फ़र्क नहीं पड़ा वाक्य में,
कि आदमी और उसके साथ साथ क्या था, उसका कुत्ता जा रहा था वॉक के लिए, ठीक है। तो आदमी और नहीं कह सकते इसको, एज वेल एज जैसे कह देते अपने कि आदमी और उसका कुत्ता भी मतलब जा रहा था, ठीक है। आदमी जा रहा था वॉक पे और उसका कुत्ता भी जा रहा था। तो इस तरह से करके इस वाक्य को अपने ट्रांसलेट करते हैं। तो ध्यान की अपने फोकस करना है कि अपने वर्ब लगानी है यहाँ पे सॉरी विद और एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट कंबाइन हो रहे हों तो वहाँ पे सॉरी वर्ब लगाएंगे अपने सिंगुलर। द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। शिप था, इसके क्रू के साथ डूब गया था, ठीक है। तो इस शिप को देखते हुए यहाँ पे अपने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये हो गया अपना रूल नंबर 15। अब रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको स्टूडेंट्स। रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन अपने को पढ़ने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रूल नंबर 16 है। रूल नंबर 16 अपने को क्या बता रहा है, ये सेम रूल है जो अपने आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। कैसे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा सेंटेंस का। स्ट्रक्चर क्या, सेंटेंस ही बना लेते हैं, जैसे सेम ही सेंटेंस ले लेते हैं जो अपने आर्टिकल्स में भी लिया था सेंटेंस। The hero and the comedian, ये वाला सेंटेंस लिया था। The hero and the comedian has played good role, best role, कुछ भी लिख लेते हैं। The hero and the comedian have played the best role. The hero and the comedian have played the best role. तो ये सेंटेंस है, इसी को एक और फॉर्मेट में अपने लिखते हैं। The hero and the नहीं लगाएंगे अब की बार, कॉमेडियन लगाएंगे। has played the best role, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। The hero and the comedian has played the best role. Next is my uncle and my guardian have my uncle and my guardian have arrived to meet me, ठीक है। इसी को लिख लेते हैं। my uncle and guardian has arrived to meet me, ठीक है। अब ये 4 सेंटेंसेस अपने पास लिखे हुए हैं, इनमें से अपने को देखना है कॉमन चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे है द हीरो एंड द कॉमेडियन और यहाँ पे वर्ब है हैव।
यहाँ पे है द हीरो और कॉमेडियन और वर्ब है सिंगुलर। यहाँ पे है माई अंकल, माई गार्डियन तो वर्ब है हैव। यहाँ पे माई अंकल और गार्डियन है तो वर्ब है हैज़ जो कि सिंगुलर है। तो अपने जैसे आर्टिकल में भी सेम ये रूल किया था। तो क्या देखना होता है अपने को, अगर यहाँ पे आर्टिकल दिया है, ठीक है, आर्टिकल दिया है या यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव दिया है अपने को, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल, आर्टिकल देकर नाउन दिया है, फिर एंड और फिर आर्टिकल देकर फिर नाउन दिया है, ठीक है। तो दोनों जगह यहाँ पे आर्टिकल दिए हैं नाउन से पहले, तो इट मीन्स ये एंड के बाद जो नाउन आ रहे हैं ये दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी यही है, अगर माई अंकल एंड के बाद माई गार्डियन है तो ये दो हैं, एक माई अंकल है और एक माई गार्डियन है। तो इसलिए यहाँ पे जब ये दो अलग अलग लोग हैं तो फिर यहाँ पे वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। लेकिन अगर अपने को एक के आगे आर्टिकल दिया है, दूसरे के आगे आर्टिकल नहीं दिया है, तो वर्ब यहाँ पे अपने सिंगुलर लगाएंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है अपने को कि ये जो द हीरो है वो ही कॉमेडियन है मूवी में, ठीक है। तो हीरो ने खुद ही कॉमेडियन का रोल प्ले किया है। हीरो और कॉमेडियन एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, अपने वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से माई अंकल और माई गार्डियन ये दो लोग हैं, तो दो लोग पहुँचे हैं तो अपने प्लूरल वर्ब लगाते हैं। माई अंकल एंड गार्डियन, यहाँ पे अगर अपने नहीं पोजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं, इट मीन्स ये एक ही अपने अंकल हैं जो हमारे गार्डियन भी हैं, तो वो पहुँचे हैं हमसे मिलने के लिए। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाते हैं, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है, क्योंकि ये जो है एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर वर्ब। अब ये सेम सेंटेंस आपको आर्टिकल्स में पूछे जाएंगे, सेम आपको वर्ब में भी पूछे जाएंगे। आर्टिकल्स में यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग होंगे, यहाँ पे वर्ब दे रखी होगी आपको, वर्ब को देखकर आप आर्टिकल फिल करेंगे। और अगर आपसे वर्ब पूछेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे दिए होंगे और आपको वर्ब यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स में आपके ये सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 16। लेट्स मूव ऑन रूल नंबर 17। आई होप ये समझ आ गया होगा सबको स्टूडेंट्स। तो रूल नंबर 17 क्या कह रहा है अपने को, रूल नंबर 17 अपने को बताता है कि अगर अपने लिखते हैं ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ, यहाँ पे नंबर्स क्यों आया है, क्योंकि लार्ज यहाँ पे ए नहीं लिखा है तो इसलिए यहाँ पे एस लगाएंगे, ठीक है। इन सब के साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी, क्योंकि ए नंबर ऑफ ये संख्या को बता रहे हैं, बहुत सी संख्या, बहुत सी, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब आएगी इनके साथ। कैसे, एग्जाम्पल है ए number of students have passed the examination, ठीक है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने क्या कर लिया, हैव पास द एग्जामिनेशन, उन्होंने एग्जामिनेशन को पास कर दिया। जब ए ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जामिनेशन, इस तरह से करके इसी वाक्य को अपने बना सकते हैं, इसी सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है अपने को यहाँ पे वर्ब का, जो कि अपने को लगानी है प्लूरल। लेकिन
अब इसी को नोट लगाकर एक और चीज़ लिख लेते हैं कि अगर यही नंबर ऑफ की जगह, अगर यहाँ ए की जगह या लार्ज की जगह अपने लिख देते हैं द नंबर ऑफ, तो ये द नंबर ऑफ है, ये डिनोट करेगा डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट या एग्जैक्ट नंबर को, ठीक है। तो ये डेफिनेट या एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करेगा, इसलिए जो इसके साथ अपने वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। कैसे, द नंबर, एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, या हैज़ इंक्रीज्ड भी लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ increased this year in the school। इस तरह से और भी बना सकते हैं एग्जांपल्स, जैसे मान लो द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, इस तरह से करके, ठीक है। तो क्या बेसिकली ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ जब लिखा है आगे तो वो एग्जैक्ट नंबर को या डेफिनेट नंबर को शो करेगा, इसलिए उसके आगे अपने वर्ब जो लगानी है वो लगानी है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो ये हो गया रूल नंबर 17। रूल नंबर 18 की ओर आते हैं। रूल नंबर 18 क्या बता रहा है अपने को, 18 बताता है अपने को नन के बारे में, कि नन हो, नन प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस, इसको रहने दो, नन हो प्लस किसके साथ, प्रोनाउन के साथ, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ हो, कैसे भी हो, इसके साथ जो वर्ब आएगी आपकी वो आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर हमेशा। कैसे, नन हैज़ फिनिश्ड, नन हैज़ फिनिश्ड द वर्क येट, तो किसी ने अभी अपना काम है जो वो ख़त्म नहीं किया है, तो हैज़, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। none of the money is wasted, ठीक है। तो यहाँ पे द मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जो वर्ब अपने लगा रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर लगा रहे हैं। अब प्रोनाउन के साथ बनाते हैं एक सेंटेंस, नन ऑफ देम, यहाँ पे नन ऑफ आएगा, इट इज नॉट वर्किंग, इरेज कर लेते हैं, नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, नन ऑफ प्लस प्रोनाउन, और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब नन हैज़ फिनिश्ड द वर्क येट, नन के साथ, नन ऑफ द मनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। नन ऑफ देम,
नन ऑफ देम, इसी को बना लेते हैं, हैज़ completed the job yet, किसी ने अपनी जो जॉब है वो क्या किया है, अभी तक कंप्लीट नहीं की है। नन ऑफ देम हैज़ कंप्लीटेड द जॉब येट। तो इस तरह से नन के साथ कैसे भी वाक्य बने, अनकाउंटेबल नाउन आए और प्रोनाउन आए, जो वर्ब है वो क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो रूल नंबर 19, स्टूडेंट्स इनको अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, आपके लिए आसान होगा। इन रूल्स को याद करना और पेपर में आपके डेफिनेटली काम आएंगे। तो रूल नंबर 19 की ओर बढ़ चुके हैं अपने। रूल नंबर 19 क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर है अपने पास, more than marker more than one। ठीक है, तो more than one जो आएगा, इसके बाद जो आपके नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल, और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, नहीं, मोर देन वन, वन है तो यहाँ पे जो नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर होगा और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब आपकी आएगी प्लूरल। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। more than one student, more than one student more than one student यहाँ पे क्या लगाएंगे अपने वर्ब, अच्छा एक से ज़्यादा स्टूडेंट, यहाँ वर्ब लगाएंगे अपने सिंगुलर। मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसके आगे रूल नंबर 20 यहीं पे लिख लेते हैं। तो मोर देन वन है यहाँ पे, तो अपने क्या लगाएंगे, यहाँ जो नाउन आएगा उसकी तरफ भी फोकस करना है कि नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, एरर हो जाएगा अगर वन के बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लगाओगे। ठीक है, तो नाउन भी आपका सिंगुलर होगा और आगे जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसी तरह से अब मोर देन, अगर ये जो संख्या है आपकी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, मोर देन 2, 3, 4, इस तरह से करके आप आगे कितना भी लिख सकते हो। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा ऑब्वियसली, और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। more than 10 students were absent that day। ठीक है फ्रेंड्स, तो more than 10 students were absent that day, उस दिन क्या थे, 10 से जो ज़्यादा विद्यार्थी थे वो एब्सेंट थे।
तो इस तरह से करके एक और वाक्य बना देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए एक और एग्ज़ाम्पल दे देते हैं आपको। ये हो गया ए, ये हो गया बी। मोर देन 40 soldiers were killed in the face of with China last month। ठीक है, तो लास्ट मंथ जो चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ उसमें जो 40 से ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो किल्ड हो गए, यानी कि मारे गए। तो क्या देखना है अपने को कि अगर मोर देन 1 है तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और मोर देन 2, 3, 4 इस तरह से करके एक से ज़्यादा संख्या आएगी यहाँ पे मोर के बाद, तो नाउन भी उसके आगे क्या आएगा, सोल्जर्स आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है, तो नाउन प्लूरल आएगा, और वर्ब जो आएगी वो भी क्या आएगी, अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगी। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको टॉपिक समझाया है अभी, और इसके 20 रूल्स आपको नोट करवाए हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।